आ गए तुम? अरे कहाँ थे? इतनी देर कैसे होगी आ जाने में? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। पक्का आप वहीं पर गए होंगे। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, वहीं गए थे ना आप? अरे आपको मैं कितनी बार मना करा है कि वहां पर मत जाया करो। जब भी आप वहां पे जाते हो ना, वहां से आने के बाद ऐसे ही मुंह लटका के बैठ जाते हो। अरे जवाब भी दोगे मेरी बातों का कुछ? पानी दोगे? मैं कोई पानी वानी नहीं दे रही, पहले मेरी बातों का जवाब दो। अरे तुम वहां जाते ही क्यों? बहुत शौक है ना तुम्हें चार बातें सुनने का, आ गए सुन के? पता नहीं, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं कि वहां मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे, तुम वहां जाओगे ही। रोटी दे दो चलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। अरे मेरी तो सुनो, मेरी कोई परवाह है या नहीं तुम्हें? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। अरे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ना ये मेरी सुनते हैं, ना इनके घर वाले मेरी सुनते हैं। मैं इन दोनों परिवारों के बीच में फंस चुकी हूं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अरे कब तक ऐसे चलेगा? कब तक मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बीच में पिसती रहूंगी? ना वो मेरी मानने को तैयार होते हैं, ना तुम मेरी मानते हो, और तो और उनके वहां जाके परेशान होकर ही आते हो। मैं ऐसे नहीं तुम्हें देख सकती। आज ना तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम मेरे साथ रहोगे या अपनी फैमिली के साथ। मैं ये ड्रामा रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रूरी तो मैं अपने लिए सबसे पहले था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। शादी के बाद सोचा था सब अच्छा होगा, लेकिन क्या हो रहा है, तुम दोनों इकट्ठा रह नहीं सकते। तुम दोनों को एक साथ में रख नहीं पा रहा, या ये कह लो तुम दोनों एक साथ रह नहीं पा रहे। तुम कहती हो तुम अपने घर वालों की सुनते हो, वो कहते हैं तू सिर्फ बीवी की सुनता है। तुम दोनों के बीच में मैं कहाँ हूं, समझ में नहीं आता। शादी के बाद कहते हैं लड़की पराई हो जाती है, लेकिन लड़की जब उसको अपने घर वालों को छोड़ने के लिए कहती है, तो उसके घर वालों के लिए लड़का भी तो पराया हो जाता है ना। तुम सारा दिन अपने माँ बाप से बात करके, कुछ मेरे बारे में कुछ मेरे घर वालों के बारे में बात करके टाइम निकाल लेती हो, लेकिन मैं किससे बात करूं? उनके पास जाता हूं तो मेरे पास कोई सवाल ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती उनसे करने के लिए, और वो ये सोचते हैं मैं बदल गया हूं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। मैं अपने घर वालों की नज़रों में शादी से पहले ना सबके लिए अच्छा था, और शादी के बाद सबके लिए बुरा। दो पार्ट में पिस गया हूं मैं। तुम्हारी सुनता हूं तो घर वाले नाराज हो जाते हैं, घर वालों की सुनता हूं तो तुम नाराज हो जाती हो। कभी सोचा है तुमने मैं कहां जाऊं, मैं किसके साथ रहूं, किसको अपना कहूं? अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम अपने माँ बाप से बात मत करो, तुम अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन तुम मुझे कहती हो अपने माँ बाप से बात मत करो, वो क्या सही है? वो भी सही नहीं है। काश ऐसा दस्तूर होता कि लड़का शादी के बाद ससुराल में रहता, फिर वो लड़की को कहता कि तू अपने माँ बाप को छोड़ दे। छोड़ देते तुम अपने माँ बाप को? नहीं छोड़ती। लेकिन फिर लड़का क्यों छोड़े अपने माँ बाप को? क्यों अलग रहेगा अपने माँ बाप से? उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कि शादी के बाद वो अलग रहने लग जाए, उनको छोड़ दे, उनसे बात ना करे? क्यों नहीं समझती ये लड़कियां आजकल की? क्यों नहीं समझती बहुएं आजकल की? और माँ बाप क्यों नहीं समझते कि थोड़ा बहुत तो चेंज तो आएगा ही ना? अगर उसकी शादी हुई है, थोड़ा बहुत प्यार उसका बटेगा ना, उसकी बीवी की तरफ भी जाएगा ना। वो क्यों सोचते कि बेटा बदल गया है? बेटा नहीं बदला, बेटा अपना सिर्फ फर्ज निभा रहा है वो दोनों की तरफ से।
बीवी के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके दर्द को समझ ही नहीं पाई। आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।